वंदे पुरुषोत्तमम। आज मैं एक मूल बात को रखने जा रहा हूं, जिसको हम लोग शत्रु कहकर पुकारते हैं। हमारे जीवन के शत्रु कौन है? अगर ऐसा प्रश्न हमारे मन में जागे कि हमारा जीवन का शत्रु कौन है, हम तुरंत बता देते हैं ये रिपु है, प्रवृत्ति रूपी रिपु है। रिपु माने शत्रु और ये प्रवृत्ति। मेरा प्रश्न है, ये जो प्रवृत्ति है, ये कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये केवल क्या शत्रु का प्रतीक है? अगर ये प्रवृत्ति हमारे अंदर ना हो तो हम क्या जिंदा रह पाते हैं? इसके बारे में हमने कभी सोचा? ये जितनी भी प्रवृत्तियां हैं, ये सब आर्ज ऑफ लिविंग है, ये सब आर्ज ऑफ लाइफ है, ये जीवन की आर्ज है, ये जीवन की गति है। और ये जीवन गति रूपी जो काम, क्रोध, लोभ, माया, मोह, मद, मत्सर, ये जो चीजें हैं, ये चीज, ये प्रतीक हैं। इसको हम शत्रु तो कहते हैं, लेकिन इस शत्रु की उपस्थिति, हम जीवंत हैं, इसका प्रतीक है। और हमारे अंदर आर्ज ऑफ लाइफ है, ये इसका प्रतीक है। तो जब आर्ज ऑफ लाइफ का प्रतीक है, इसके बिना हमारा जीवन शून्य है, तो इसको हम शत्रु क्यों कहते हैं? ये भी एक बात है। तो ये एक बात क्लियर हो गया। प्रवृत्ति जिसको हम शत्रु बोल रहे हैं, ये शत्रु अगर हमारे देह के अंदर ना रहे तो हमारी जीवन की कोई अस्तित्व नहीं रहेगी, ये समाप्त हो जाएगी, ये जीवन की कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो इस सत्ता को धारण करके रखने के लिए जो आर्ज ऑफ लाइफ है, वही विभिन्न रूप में रिफ्लेक्स करके ये बताता है कि हम जीवंत हैं। तो इसका मतलब देह अगर है, कॉम्प्लेक्स निश्चित रहेगा। जैसे प्योर गोल्ड का अंगूठा नहीं बनता है, प्योर गोल्ड का कोई भी ऑर्नामेंट नहीं बनता है, इस प्रकार से हमारा जो देह बना हुआ है, ये देह बिना प्रवृत्ति के देह नहीं होती है, ये प्रवृत्ति होती है। एकमात्र जो पुरुषोत्तम रक्त मांस संकलित देह धारण करके आने के बावजूद भी उनके अंदर ये प्रवृत्तियां रहती हैं, लेकिन ये प्रवृत्तियां उनके दास बनकर रहती हैं, उनके ऊपर दासत्व नहीं कर सकते, उनके ऊपर वहां दासत्व नहीं कर सकते। इतना अंतर होते हैं। तो हम अगर चाहे, इस प्रवृत्ति जब हमारे शरीर के साथ ही युक्त रहता है, इसके बिना हमारा शरीर जिंदा नहीं रहेगा, इसके बिना हमारा शरीर जिंदा नहीं रहेगा। तो ये प्रवृत्ति हमारे अंदर भी रहे और हम स्वस्थ भी रहे, ये कैसा हो सकता है? आप जरा देखिए ना, इस प्रवृत्ति का एक दौड़ होता है, प्रवृत्ति एक रान करते हैं, प्रवृत्ति की एक चाहत होती है। तो इसका जो डिमांड है, इनका जो चाहत है, जब लिमिटेड होता है, जब लिमिटेड होता है, भूख लगी है खाओ, लेकिन खाओ उतना जितना आपका डाइजेस्ट हो जाए, और खाओ वही चीज जो आपका बॉडी अलाउ कर रहा है, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अलाउ कर रहे हैं, जो आपके उम्र के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, आपका डाइजेशन पावर के हिसाब से आप उस भोजन को ले रहे हो। लेकिन लेने के लिए आप झूठ हैं, आप उल्टे सीधे भोजन कर लिए, और करने के बाद आपका लूज मोशन हो गया, करने के बाद आपका इंडाइजेशन हो गया, करने के बाद आपके कई तरीके से विकृति के रूप में कई सारे बीमारियां आपको शरीर में दिखाई देने लगे, और अंततः आप हॉस्पिटल में चले गए। उसके बाद धीरे धीरे आप इनके साथ साथ अनेकों बीमारी के एक जनक बन गए। ये ठीक नहीं है, ये हमें नियंत्रित करना है। हमारे अंदर ये सब रहेगा, लेकिन हम स्वस्थवान, बलवान, ताकतवान, वीरवान और ऐश्वर्यवान किससे बनेंगे और कब बनेंगे? इसी प्रवृत्ति के द्वारा बनेंगे, इसी प्रवृत्ति के द्वारा बनेंगे। कब? जब ये प्रवृत्ति नियंत्रित होगा। जब ये प्रवृत्ति नियंत्रित होगा तो हम वीरवान भी बनेंगे, बलवान भी बनेंगे, ऊर्जावान भी बनेंगे, ताकतवर भी बनेंगे, और हमारे जीवन में कोई भी ऐश्वर्य से हम कमी नहीं रहेंगे। तो अभी अब बात आई है कि इस प्रवृत्ति को नियंत्रित करना है। नियंत्रित कैसे संभव है? कभी कभी हम लोग सोचते हैं हम प्रत्येक दिन सुबह उठेंगे, ये तो सोचने में हमारे पूरे वर्ल्ड में 800 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो इसमें 90% लोग सोचते हैं कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा। लेकिन मुझे लगता है 99% लोग जो सोचता है वो कर नहीं पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि उनके जीवन में
कोई ऐसा इप्सित, ऐसा प्रियपरम नहीं है। उनके जीवन में कोई ऐसा आकर्षणीय वस्तु नहीं है। उनके जीवन में ऐसा कोई सौंदर्य, ऐसा कोई सुंदर, ऐसा कोई ब्यूटी जो मन को भा लेता हो, ऐसा उनके जीवन में जब नहीं होता है तब वो किसी ना किसी का दास तो बनेगा। जब हम प्रभु के दास बने या इष्ट गुरुजनों की दास बने, अगर हम प्रभु के भी दास नहीं बन पाए, इष्ट और गुरुजनों की दास नहीं बन पाए, तो हम प्रवृत्ति के दास तो अवश्य बनेंगे। क्योंकि ये देह दास बनने के लिए आए हैं, दासत्व शिकार, अर्थात कुछ करने के लिए आए हैं। तो करना ही वही दासत्व है, किसी काम करके देते हैं, वो करने के लिए आए हैं। तो अगर या तो हम अपने प्रिय परम, अपने इष्ट या अपने आदर्श, अपने गुरु या सदगुरु का निर्देश पालन करेंगे, ये होगा इष्ट के अनुसरण करके, नहीं तो अपने माता पिता का अनुसरण करेंगे। और उसके बाद फिर जब हम ये करेंगे, ये जब करेंगे, जब अनुसरण करते हैं, तो हमारे अंदर क्या होते हैं, एक नियंत्रण आ जाता है। और वो नियंत्रण कैसे आती है? वो नियंत्रण आती है कि हमारी प्रभु नाराज ना हो जाए। हमारी प्रभु जो बताए हैं, ये अगर नहीं करूंगा तो मुझे पाप लगेगा, मुझे कष्ट होगा, ये प्रभु, हमारे प्रभु को कष्ट होगा। तो जब प्रभु का कष्ट अपना कष्ट होगा, ये समझ में जिस दिन आ जाएगा, उस दिन हम उल्टा कार्य नहीं करेंगे। देह सुख का जो उपभोग है, देह का जो उपभोग है, उस कार्य के लिए हम नहीं करेंगे। तो हमारी एक प्रवृत्ति का जो नियंत्रण होते हैं, इसके लिए एक मास्टर चाहिए होते हैं। और ये जो मास्टर है, ये मास्टर साधारणतः स्कूल कॉलेज की मास्टर से ये संभव नहीं है। और ये संभव नहीं है, इसका कारण क्या है? इस स्कूल कॉलेज के मास्टर से संभव नहीं है, इसका कारण क्या है? क्योंकि जो टीचर के पास मैं जा रहा हूं, जिनके पास हम सीखने के लिए, उनके जीवन में कोई आदर्श नहीं है, तो हमें ट्रांसफर क्या मिलेगा? क्या ट्रांसफर होकर हमारे अंदर आएगा? जब उनके पास ही कोई आइडियोलॉजी नहीं है, उनके पास कोई विचार नहीं है, उनके पास कोई दूरदृष्टि नहीं है, तो ऐसा जब उनके पास जब नहीं है, तो हमारे पास कहां से आएगा? तो ये जो कॉम्प्लेक्सेस है, इसका नियंत्रण एकमात्र कौन कर सकते हैं? हमारे प्रिय परम रूपी जो सदगुरु के रूप में जो हमारा आदर्श होते हैं, वही एकमात्र कर सकते हैं। लेकिन एक बात यहां आती है, आदर्श के प्रति हमारा टान उत्पन्न कब होता है, ये बात को भी पॉइंट करने वाली है। आदर्श के प्रति हमारा टान उत्पन्न तब होगा जब हमारा टान हमारे माता पिता के ऊपर होगा। जब हमारा टान अपने माता पिता के ऊपर नहीं होता है, तब तक जो है हमारे आदर्श के प्रति हमारा वो टान नहीं आते हैं। हम बचपन में माता पिता के अनुसरण करके जितना हम चलेंगे, उनको बात को जितना हम अपने कार्य में परिणत करने का कोशिश करेंगे, बिना प्रश्न और बिना उस बात को उल्लंघन किए बिना, उनके दिए हुए निर्देश को जब हम परिपालन करते हुए चलेंगे, ठीक यही टेंडेंसी जब हम जीवन में गुरु धारण करते हैं, सदगुरु को जीवन में धारण करते हैं, तो माता पिता के साथ जैसा हम व्यवहार करते थे, वही व्यवहार ठीक हम अपने गुरु के साथ करने लगते हैं। और ऐसे करते करते जैसे हम माता पिता के साथ जुड़े हुए हैं और उनके बिना हमारा जीवन में जानी क्या सुनापन लगता है, ऐसा प्रेम भक्ति के साथ जब हम गुरु के साथ जुड़ते हैं, तो उनके साथ भी इतना अटैच्ड हो जाते हैं। और जब इतना अटैच्ड हो जाते हैं, तो गुरु से जो अच्छे जो गुरुत्व है, जो महान गुण है, गुरु के जो गुण है, गुणावली है, वो गुणावली धीरे धीरे ट्रांसफर होता है हमारे अंदर। एक दिन में नहीं, ये धीरे धीरे ये चलते चलते उनको कार्य जब हम करते रहते हैं, और उनसे जब हम इस तरीके से अपने माता पिता की तरह जब मिलते हुए चलते हैं, संग करते हुए चलते हैं, निर्देश को पालन करते हुए चलते हैं, तब हम ठीक वैसे हो जाते हैं जैसे हमारा माता पिता का है। तो अति सहजता के साथ हम अपने आदर्श के साथ जुड़ सकते हैं और आदर्श हमारा प्रिय हो सकते हैं। और जब ये प्रिय परम जब हमारा प्रिय हो जाएगा, वास्तव में प्रिय हो जाएगा, तब हमारे अंदर एक भय उत्पन्न होगा। और वो भय क्या है? वो अश्रद्धा का भय, वो घृणा का भय, वो कुकर्म का भय, वो हमारी सत्ता संरक्षण के विरुद्ध जो कार्य है, उस कार्य करने का भय, सामाजिक भय, और ये बहुत तरीके का भय हमारे अंदर उत्पन्न हो जाता है। और ये भय दुर्बलता नहीं, ये भय साहस है। इसी भय ही हमारी सत्य की राह को चलने के लिए बल मिलता है। और ऐसा भय तब आता है जब हमारे जीवन में आदर्श होते हैं, गुरु होते हैं। जब तक जीवन में आदर्श नहीं होगा, गुरु नहीं होगा, तब तक हमारे जीवन में इस तरीके का सत्ता संवर्धन के विपरीत जो कार्य है,
उसको करने का भय हमारे अंदर उत्पन्न नहीं होता है। और जो लोग निर्भय होकर के सत्ता को नुकसान पहुंचाने वाला जिस कर्म को करने के लिए वो तत्पर हो जाते हैं, उनका जन्म भी भ्रष्ट होता है। ये जो भ्रष्ट व्यक्ति होते हैं, अधिकतर जो सत्ता संवर्धन कार्य के विपरीत कार्य करते हैं, उनका जीवन भी भ्रष्ट होता है और वो धीरे धीरे वो नरकगामी होते हैं और अपने जीवन का चाल चलन चरित्र वो सब खराब कर डालते हैं और भौतिक वस्तुओं के साथ वो अपना मित्रता बना लेते हैं और लास्ट अंतिम में जाकर के वो जड़वत हो जाते हैं, अज्ञानी हो जाते हैं और उनको ये गलत ही अच्छा दिखने लगते हैं। उनके आंख में एक अलग तरीके का चश्मा लग जाता है, जीवन नरक की ओर चले जाते हैं और अंततगतवा ये देह बेकार में अपने देह को सर्वनाश कर देते हैं। लेकिन जीवन में जब गुरु होता है, हम जीवन में जब गुरु होते हैं, हम ये जो प्रवृत्तियां हैं इसके दास नहीं बनते हैं। हम प्रवृत्ति को अपने अनुसार संचालित करते हैं, नियंत्रित रखते हैं और ये नियंत्रित और ये संचालित जब हम करने के लिए सक्षम हो जाते हैं, तब हमारा जीवन उत्तम होता है, सफल होता है। प्रभु आदर करते हैं और फिर प्रभु सता ही बोलते हैं, ये मेरा संतान है। और इतना ही हमारे जीवन की महाप्राप्ति होती है और इसी प्राप्ति के लिए देह मिला है और इस देह पाकर भी इस प्राप्ति से हम वंचित हो जाए तो हमारी इस जीवन का कोई औचित्य ही नहीं रहेगा।